नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे राम राज्य की। जी हाँ, उसी राम राज्य की जिसमें योगी का शासन है, और उसी राम राज्य की जिसमें यूपी प्रशासन व्यवस्था की जो करतूतें हैं वो अपनी चरम सीमा पर हैं। उसकी हरकतें इतनी बढ़ गई हैं कि वो जातिवाद और धार्मिक दंगों को किस कदर बढ़ावा दे रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ये घटना है बनारस की। बनारस में आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार को जाति सूचक शब्द से किस तरीके से एक यूपी पुलिस का दरोगा अपनी मनमानी करता है और किस कदर उनको जलील करता है। तुम कन्नौज के चमारो, हम बनारस के ठाकुर, ठाकुरों की सरकार है, तुम्हारे जैसे लोग हमारे यहाँ कूड़ा फेंकते हैं। ये शब्द यूपी पुलिस के एक दरोगा ने अपने सीनियर आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार को कहे हैं। सोचिए, यूपी के दरोगे की ये माइंडसेट है, यूपी का जो दरोगा है उसके ये शब्द है, तो सोचिए आम जनता का क्या होता होगा। आम जनता के साथ, आम जनता के जो एसटी एससी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं उसके साथ जातिवाद भेदभाव कितना होता होगा, जबकि एक अधिकारी, एक आईपीएस ऑफिसर के साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है जाति आधार पे। मतलब कि आपकी पोजीशन, आपके कर्म के आधार पे आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ती है। पे कहीं भी पहुंच जाए, आप जज बन जाए, आप कलेक्टर बन जाए, आप डीएम सीएम कोई भी बन जाए, लेकिन आपकी जो जाति है, आपकी जाति के आधार पे सो कॉल्ड सवर्ण समाज के लोग, सो कॉल्ड मनुवादी लोग आपको उसी जाति के आधार पे इज्जत देंगे और उसी जाति के आधार पे आपको अपशब्द बोलेंगे। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर जातिवाद के खिलाफ कोई लड़ेगा, जातिवाद के खिलाफ कुछ कोई बोलेगा, तो सरकार उल्टा उसी के खिलाफ न जाने तरह तरह के एक्ट लगाकर उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। और ऐसी ही तमाम घटना हमारे सामने होती रहती हैं लगातार। जिस तरीके से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर, उसी जातिवाद के आधार पे मैं आप लोगों को शायद याद दिला दूं, शायद आप लोग कावड़ लेने में व्यस्त हो, आप शायद सावन के व्रत रखने में महिलाएं व्यस्त हो, तो मुझे आपकी अधिकारों की बात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। आपके अधिकारों का किस कदर हनन हो रहा है, आपके आरक्षण को, ओबीसी का नीट जो आरक्षण मिला है उसका कौन लोग विरोध कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। सोचिए जरा कि कौन लोग विरोध करें। वही लोग आपके आरक्षण का विरोध कर रहे हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो कहते हैं कि हम जातिवाद कहाँ मानते हैं, वही एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जातिवाद मानते हैं। जी हाँ, ट्विटर पर ट्रेंड करा है कि आरक्षण वापस लो, आरक्षण हटाओ, हैशटैग आरक्षण हटाओ, इस तरीके का ट्रेंड करा। आखिर ट्रेंड कराने की वजह क्या होती है, इस तरीके से लोग उसको बढ़ावा देते हैं, और आखिर कैसे लोग इस तरीके के जुमलेबाजी को हैशटैग में तब्दील कर कर उसको वायरल करते हैं और फेमस करते हैं, ताकि लोगों के अंदर दंगे फसाद हो, भाई भाई में लड़ाई हो, पड़ोसी पड़ोसी से भिड़ जाए जाति आधार पे, धार्मिक आधार पे। और वही जो आरक्षण वापस लो का विरोध कर रहे हैं उनका नाम भारद्वाज, शुक्ला, द्विवेदी, चतुर्वेदी, न जाने ऐसे तमाम सरनेम वालों का पोस्ट देखिए। और ऐसे ही लोग हैशटैग आरक्षण वापस लो का ट्रेंड करा रहे हैं, और वही लोग जो वोट के टाइम पर हिंदुत्व एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना करते हैं, आरक्षण वापस लो का जोर दे रहे हैं। जी हाँ, अब आप सोचिए, एसटी एससी माइनॉरिटी समाज के, खासकर ओबीसी समाज के व्यक्ति, वो लोग सोचें कि आपकी आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, आपके बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कावड़ ले रहे हैं, आप लोग महादेव काल का आप फैन बने हुए हैं। आपकी शिक्षा का, आपके अधिकारों का किस कदर हनन हो रहा है, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपके बच्चे अंधकार का भविष्य की तरफ जा रहे हैं। आप लोग हिंदुत्व का गुणगान करते रहिए, आप अंधभक्ति के शिकार होते रहिए, आप ताली थाली बजाइए, आप छाती पीटिए, और आप व्रत पूजा पाठ कीजिए, आप कर्म कांड कीजिए, अपनी महिलाओं को और ज़्यादा गड्ढे में धकेल दीजिए। जिस कर्मकांड से हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने निकाला था, काशी राम जी ने निकाला था, ऐसे तमाम बहुजन आइकॉन्स की हम बात करें, उन्होंने लगातार प्रयास किया ऐसी विपत्ति भरी परिस्थितियों में, और आज हम उनकी काम को किस कदर नकार कर अंधभक्ति की ओर जा रहे हैं। युग को छोड़कर हम कलयुग की ओर जा रहे हैं, और अपने बच्चों का भविष्य और अपना भविष्य हम अंधकार में डाल रहे हैं। इसके साथ ही जाति के आधार पे लोग कहाँ कहाँ शिकार होते हैं, मैं आपको बताऊं। ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ने पे एक दलित महिला को जिंदा जलाने की धमकी दी गई। उसके घर पर हमला करने वाले जाति हिंदू पुरुष द्वारा उसके साथ मारपीट, प्रताड़ित किया गया। पीड़िता पुलिस के पास पहुंची, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। यूपी में जो भाई साहब जो समय चल रहा है, वो तो ऐसा चल रहा है कि उस पर तो बात करने से डर लगता है। जो बात करेगा उसके साथ सरकार क्या बदसलूकी करेगी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन बोलना पड़ेगा। आपको खामोशी से मरने से अच्छा है कि आप बोलकर मरें। लेकिन जिस तरीके से जाति आधार पे एक दलित महिला का चुनाव लड़ना
सिर्फ चुनाव लड़ने को लेकर इन लोगों में इस तरीके से डर बैठ जाता है कि ये किसी भी स्तर पे उतर पड़ते हैं, मारपीट करने पे, चाहे बलात्कार हो, चाहे उसके साथ गाली गलौज करना हो, चाहे जाति सूचक शब्द बोलने हो, चाहे उसके झोपड़ियाँ, घर द्वार, परिवार सबको नष्ट करना हो। लेकिन इनका जाति का अहंकार जो है वो इस कदर अपनी चरम सीमा पर है कि ये इंसान को इंसान नहीं, इंसान को सिर्फ जानवरों से भी बदतर समझते हैं। इसलिए अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही दिलीप मंडल लिखते हैं, अगर आप कट्टर हिंदू ओबीसी हैं, आप अगर विराट हिंदू का भूत सवार हैं, अगर आपको बीच बीच में धार्मिक नफरत के दौरे पड़ते हैं, तो इस हैशटैग को क्लिक करें और अपनी जातीय नफरत को देखें। ट्रेंड कर रहा है कि हैशटैग नीट आरक्षण वापस लो। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में 21वीं शताब्दी भले ही हो गई और हम टेक्निकल समय में ज़रूर जी रहे हों, टेक्नोलॉजी के समय में, लेकिन जो लोगों की मानसिकता है ना वो काफ़ी इस स्तर पे गिरती जा रही है। टेक्नोलॉजी के मामले में हम भले ही बढ़ोतरी कर रहे हो, लेकिन जो लोगों का मानसिक स्तर है वो काफ़ी गिर चुका है। लोग जातिवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि पिछले 6 सालों में जाति आधार पे लोगों को इस कदर प्रताड़ित किया गया है कि जितनी खबरें हम गिनवाएं आपके लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं सो कॉल्ड सवर्ण समाज के लोगों की वो कम नहीं होती नजर आ रही है। और इसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। इसके लिए जो सच के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसी को जेल में डाल देगी। कोई पत्रकार बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन लेगी, कोई लिखेगा तो उसको गिरफ्तार करा देगी। तो आखिर इस सरकार की नाकामी देखिए, एकदम नाकाम सरकार हमने सत्ता में चुनकर भेजी है, और जिसको सिर्फ सवालों से डर लगता है, जिसको जनता के सवालों से इस कदर डर लगता है कि कोई अधिकारों की बात करता है, कोई राइट्स की बात करता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, कोई फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, कोई शिक्षा की बात करता है, कोई स्वास्थ्य की बात करता है, और कोई अपने लिए विश्वविद्यालय की मांग करता है, कोई अपने लिए जॉब्स रोजगार की बात करता है। तो इसके लिए सरकार को इतनी मिर्ची लगती है कि वो जातीय दंगे करा सकती है, धार्मिक दंगे करा सकती है। और इसके साथ ही सरकार का तो रवैया वोट के आधार पर जातीय राजनीति करना है। इनके जो महात्मा लोग हैं, प्रज्ञा साध्वी का कहना है कि मुसलमानों के हाथ से बनी हुई कावड़ ना खरीदें। सोचिए, महात्माओं ने तो लिमिट पार कर रखी है पिछले 6 सालों में कि किसके दर उनके बेतुके बयान आते हैं कि मुसलमानों के हाथ से बने हुए कावड़ ना खरीदें हिंदू लोग। मतलब कि आप और वही हिंदू लोग, कावड़ लेने कौन जाता है? एसटी एससी ओबीसी समाज, और उसी को किससे भिड़वाया जा रहा है? माइनॉरिटी समाज से, मुस्लिम समाज से। ये सिर्फ यूपी चुनाव से पहले एक धार्मिक दंगे कराने का प्रचलन शुरू किया जा रहा है, और यह ज़रूर होकर रहेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा रहा है शुरू से ही कि वोट से पहले वो गोधरा कांड हो, चाहे रथ यात्रा हो, हजारों लाखों लोगों की बलि देनी हो, तो इस बार भी यूपी चुनाव से पहले में कामयाब होती नजर आएगी। क्योंकि लोगों की जिस कदर जातीय भेदभाव की लगातार रिपोर्ट आ रही है, खबरें आती हैं, उससे ये अंदाजा लगाया सकता है कि लोगों में जातीय भेदभाव की आग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बार यूपी चुनाव होने से पहले सचेत रहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सरकार की जुमलेबाजी बहकावे में ना आए। और आपके लिए क्या सही है? आपके लिए रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है, शिक्षा स्वास्थ्य ज़रूरी है, कि आपके लिए धार्मिक कर्मकांड, मंदिर में घंटा घंटी, और आपके बच्चों को सिर्फ कावड़ यात्रा जाना या आपकी बहन बेटियों को व्रत रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके लिए क्या ज़रूरी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए कि मंदिर चाहिए? ये सरकार की जो कामयाब एजेंडा है सिर्फ धार्मिक भेदभाव, या ये चाहिए? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद। है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।